जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस का सभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए 100 यहाँ पे लगभग 120 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 120 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा कंप्लीट, और सभी आपको साइंस का है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार अच्छे से देख करके जाइए। जिनका 28 तारीख का एग्जाम है बिहार पुलिस का, वह सभी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की आपको संभावना रहेगा। और फ्रेंड्स, यह सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं है, यह बिहार दरोगा में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए यह सभी देख सकते हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के ऊपर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा सही आंसर। अगर इसकी सूत्र की बात किया जाए तो इसका अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सोडियम कार्बोनेट का यहाँ होता है सूत्र Na2CO3 और इनटू में होता है 10H2O, ठीक है। 10H2O इनटू में होता है, याद रखना है। Na क्या होता है, Na2CO3 10H2O, यानी यह धोने वाली सोडा है, ठीक है। क्या है, तो यह हो जाएगा आपको धोने वाला सोडा है। तो हम लोग कहते हैं कि 10 बाल्टी पानी लगेगा, ठीक है। यानी 10 बाल्टी, एक बाल्टी से पानी से नहीं धोएगा, यह कह सकते हैं कि 10 लीटर पानी से धोएगा, ठीक है। यह 10H2O है। अगर यह सूत्र आपको दिखाई दे तो यह धोवन सोडा का हो जाएगा, यह धोवन सोडा का हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में दिया गया है बाइकार्बोनेट है। आप लोग को बोले थे कि खाने के बाद बाय करना है, ठीक है। खाने के बाद यह भी क्वेश्चन बताया गया था, तो इसका खाने के बाद बोले थे कि बाय करके चल देना है, ठीक है। यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा NaH घुस जाएगा यही, ठीक है, HCO3 हो जाएगा। यही जो है बाई है, ठीक है, खाने के बाद, यानी इस खाने वाली सोडा का सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है, यह सूत्र हो जाएगा बेकिंग सोडा का, ठीक है, NaCO3। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ बी में जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको सूत्र हो जाएगा, इसका होता है सूत्र NaOH होता है, ठीक है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NaOH जो हो जाएगा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है। क्या होता है, NaCl। इसी को हम लोग कहते हैं साधारण लवण, ठीक है, साधारण लवण या खाने वाली जो नमक होता है, ठीक है, NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है, साधारण लवण यह हो जाएगा आपको। और सोडियम कार्बोनेट आपको जो धोने वाला सोडा हो गया। यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाय बाय करके चल दिए खाकर, यह खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है। इसका सूत्र आप लोग को याद होनी चाहिए, NaHCO3 होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सभी जानते होंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड याद रख लेना है। और इससे होने वाली बीमारी, अगर इसके कमी से होने वाला बीमारी क्या होता है, तो इससे होने जो बीमारी होती है वह स्कर्वी होता है, ठीक है। स्कर्वी बीमारी होता है इसी के वजह से। और यहाँ पे ए है, जो ए जो होगा आपका रेटिनॉल, यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आगे यहाँ देख लेते हैं कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर जो टोकोफेरॉल है, यह आपको विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। ई की कमी से क्या होता है, बंझापन होता है, बर्न जो इसको जनन क्षमता इससे कमी हो जाती है, ठीक है, ये विटामिन ई की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। तो ये सभी को याद कर लेना है। और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और यह टेकोफेरॉल जो है, टेकोफेरॉल का स्रोत क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाता है, और हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सभी जो है टेकोफेरॉल का हो जाएगा। गाजर जानते हैं कि ये विटामिन ए का है, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी जो है, रतौंधी यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, यहाँ पे रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, इसका से होता है बेरी बेरी होता है। ठीक है, बेरी बेरी जो बीमारी होता है बी की कमी से होता है। और डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेट्स याद रखना है, रिकेटस होता है। और एक ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियो मलेशिया कर का बीमारी होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी से आप लोग को बताएं क्या होता है, मसूड़ा वाला। ठीक है, मसूड़ा, मसूड़ा का बीमारी हो जाता है जो मसूड़ा का। और एक होता है विटामिन सी से अस्कर्वी। ठीक है, याद रखना है स्कर्वी, अस्कर्वी याद रखना है, स्कर्वी भी विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये सभी को याद कर लेना है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं लाफिंग गैस है। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम यहाँ पूछा गया है क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और अगर इसकी सूत्र की बात किया जाए तो सूत्र क्या होता है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, तो आप लोग बताइए इसका सूत्र सही क्या हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र आपको हो जाएगा N2O हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है N2O हो जाएगा। मीथेन का सूत्र आप लोग जानते होंगे CH4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आगे है 5 नंबर में यहाँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि मान लिया जाए हम हैंड फुल है। ठीक है, हैंड क्या है, तो हैंड जो है यह फुल है, तो हैंड को क्या हो जाएगा, जब हैंड को टूट जाएगा यानी टूट के हाफ हो गया तभी ना प्लास्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए हैंड जो फुल है यह टूट कर हाफ हो गया यानी कि हाफ है। देखिए हाफ H2O देखिए दिखाई दे आपको, तो ये समझिए कि यह आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, याद कर लेना है इसको। यह जब हाथ टूटेगा या पैर टूटेगा, फुल है वह हाफ हो गया तब जाकर के प्लास्टर होता है, प्लास्टर होता है। तो यह सूत्र को याद रख लेना है। यह सूत्र आपको पता है किस चीज़ का है। ठीक है, यह सूत्र आपको दिखाई दे रहा है तो यह याद होनी चाहिए कि किसका है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, यह सूत्र हो जाएगा आपको सोडियम सल्फेट का। किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा सोडियम सल्फेट का हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट का हो जाएगा यह सूत्र। और इसको कहा जाता है क्या, अगर इसकी व्यापारिक नाम पूछा जाए तो इसको कहा जाता है, व्यापारिक नाम है ग्लोबर लवण। ठीक है, ग्लोबर लवण कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो ये सभी को याद कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम करा रहे हैं तो इसको याद कर लेना है। यह जो आपको KOH है यह किसका है, KO जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है यहाँ पे आंवला हो जाएगा। ठीक है, आंवला हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है तो यह सी जो है विटामिन यह नहीं पाया जाता है दूध में। गाजर का जो है यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत हो जाता है। मांस से सब मछली हो जाता है, मांस जो हो जाएगा यह सब किसका अच्छा स्रोत हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको विटामिन B12 का, जिसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी हम आप लोग को बता चुके थे आगे भी। ठीक है, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B1 के कारण होता है बेरी बेरी। ठीक है, ये सभी आप लोग को बता चुके हैं आगे। ठीक है, विटामिन ई से होता है वंझापन होता है जिसको, ठीक है, नपुंसकता भी कहते हैं। विटामिन ए से होता है यह रतौंधी होता है। सी से होता है स्कर्वी, इसकी कमी से। आगे देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि वसा में देखिए कौन कौन होता है, ए होता है, के होता है, डी, ये तीनों जो दिया गया है यह आपको वसा में घुलनशील है। अगर जल में घुलनशील पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो यह और बी और सी जो है विटामिन यह दोनों जो हो जाएगा आपको यह जल में घुलनशील होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 10 नंबर में होता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आगे ही बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो रतौंधी होती है कमी से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको यहाँ पे देख लीजिए, यह तो रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का, यहाँ स्कर्विक एसिड विटामिन सी का, टेकोफेरल हो जाएगा विटामिन ई का, तो यहाँ बच रहा है आपको थायमीन।
ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, यहाँ देखिए यहाँ पहले ही हम बता चुके हैं, यहाँ पे रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है, रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल जो हो जाएगा किसका है, कैल्सीफेरॉल किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा आपको यहाँ विटामिन डी का, और यह सी का, और यहाँ थायमिन हो जाएगा बी का, ठीक है। ये सभी को याद कर लेना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो इसको क्या कहे थे आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट कहे थे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको हम बता चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसका सूत्र भी बताए थे NaHCO3, यही जो है H बाई करके यानी बाई करके चल देना है खाना खा करके, यानी इस खाने वाले सोडा का यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बूझा चूना का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, CaO हो जाएगा, यह बूझा चूना का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन आपको एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएसीटोफिनोन हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर में यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग आपको बता चुके हैं, यहाँ पे विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं विटामिन B7 है, ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही हो जाएगा आपको बायोटीन होता है, ठीक है, बायोटीन होता है। एक बार यहाँ पे और सभी को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पायरोडॉक्सिन है, ठीक है, पायरोडॉक्सिन जो है यह किसका हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन किसका हो जाएगा, तो पायरोडॉक्सिन जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको B6 का, ठीक है, B6 का हो जाएगा। यहाँ देखिए फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन जो हो जाएगा किसका है, तो यह विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। स्कर्विक जानते हैं सी का है, और बायोटीन आप लोग जानते हैं कि यह बी का है, ठीक है, B7 का है बायोटीन, ठीक है, B7 का हो जाएगा बायोटीन। चलिए ये सभी याद कर लेना है फ्रेंड्स, एक को आप लोग छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन कहीं से आए उसको दम धर लेना है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपको कि CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए यहाँ पे आपको याद अच्छा से कर लेना है इस बात को, ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जिप्सम को अगर रासायनिक नाम पूछ दे, रासायनिक नाम, यह तो सूत्र हो गया, रासायनिक नाम से पूछे तो कैल्शियम सल्फेट कहते नहीं, क आ रहा है, ठीक, कहाँ आ रहा है जी, तो जैसे जीप में हम बैठल है, ठीक है, कहे का मतलब कि ये जिप्सम है तो ये जीप हो गया, ठीक है। अगर जीप में बैठल है तो क्या हो रहा है, क हो रहा है, किसी को देखते हैं उल्टी होता है उसको क कहते हैं, तो जैसे क हो रहा है तो केने आ रहा है, तो दोनों तरफ आ रहा है, यानी कि इहो साइड बैठला पा रहा है और इहो साइड बैठला के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है कि कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र। और कैल्शियम क्या आ रहा है कहाँ, जीप में बैठने के बाद, यानी कैल्शियम अगर नहीं याद हो रहा है तो कैल्शियम इसी याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बोलने के बाद। और यहाँ पे देखिए इधर दोनों तरफ यानी कि 2H2O होता है, यानी ठीक, यानी CaSO4 2H2O होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है, आगे आप लोग को बता दिए थे, विटामिन ई की कमी से कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 22 नंबर का है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और यह भी बिहार पुलिस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपको उन्हें जिप्सम का भी पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया था, हम जिक्र नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बहुत आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड याद रखना है, सोडियम क्लोराइड याद रखना है। अगर इसकी सूत्र पूछेगा तो NaCl होता है,
NaCl होता है इसका सूत्र, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? 24 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। आगे देखिए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस जो है यह किसको कहा जाता है? यह मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक इसको अच्छे से देखिए, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है, याद भी होने वाला है। यहाँ पे भारी जल का रासायनिक नाम यहाँ पूछा गया है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आप सभी जानते होंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि D2O इसका सूत्र होता है, ठीक है। रासायनिक नाम यहाँ D2O हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे आ ही गया कि भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, D2O हो जाएगा। आगे जैसे मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो देखिए विटामिन जो होता है मछली के तेल में वह होता है आपको ऑप्शन यहाँ पे विटामिन डी जो रहता है, डी ऑप्शन भी सही है और डी यहाँ पे विटामिन हो जाएगा। यही जो होता है मछली की यकृत में पाया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, कौन सा विटामिन को अगर हम गर्म करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा? गर्म करेंगे विटामिन के तो वह नष्ट होने वाला इसमें से कौन हो जाएगा? तो यह विटामिन सी है, ठीक है। सी को अगर हम गर्म करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, उसकी गुण जो होती है विटामिन सी वाली। आगे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा। यह विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि विटामिन शब्द किसने दिया था? तो यह फंक के द्वारा दिया गया और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, बिहार पुलिस में। आगे यहाँ देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ दिया गया है, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए सबसे अच्छा इसको याद कर लीजिए, आपको बताए थे, इसका सूत्र भी बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 32 में यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही 32 का हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमीहाइड्रेट याद रखिएगा, हेमीहाइड्रेट जो हो जाएगा यह आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एकदम याद कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है, ठीक है। तो आपको बताया थे क आ रहा है, ठीक है, यानी क आ रहा है। देखिए एक में एक ऑप्शन में क आ रहा है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे 33 का ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, ठीक है। क आ रहा है, किधर आया था? दोनों बताए थे आपको, ठीक, इसको याद कर लीजिए। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है आपको बताए थे कि कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट जो है B12 विटामिन में पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए विटामिन ए और बी के आविष्कार थे, यानी आविष्कारक कौन हो जाएंगे? विटामिन ए और बी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मैकुलन हो जाएंगे। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन सी का जो आविष्कार किया गया था यह होलकट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्लराज, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और अम्लराज का मिश्रण है, तो देखिए इसमें हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, HNO3 और अम्लराज यहाँ पे HCl, और यह जो है आपको पेट में पाया जाता है, ठीक है। पेट में बोलते हैं कि पेट में पाया जाने वाला या अमाशय में पाया जाने वाला जो आपको यह होता है, ठीक है। तो यह HCl हो जाएगा, इसको याद करिएगा। और यहाँ पे देखिए, और ये मिश्रण जो होता है अम्लराज यह NHO3 प्लस यहाँ पे HCl का हो जाएगा, जो यही अम्ल जो है पेट में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे हम लोग 38 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो में फिर एक से शुरू करेंगे सभी, क्योंकि हम सेलेक्ट करके क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको सीरियल से नहीं रहेगा, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट कराने का मतलब है कि हम क्वेश्चन को चुन करके यहाँ पे ला रहे हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है एक में फिर शुरू हो रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा। यहाँ देखिए DDT की खोज किसने की थी? तो DDT की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको यह हो जाएगा, विक्रम साराभाई हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आप सभी जानते होंगे कि इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। आगे है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की पूछा गया है, ठीक है, की स्थापना, इसरो का स्थापना पूछ लिया गया है बिहार पुलिस में, ठीक है। तो यह आपको हो जाएगा 1969 में हुआ था, ठीक है। DRDO को तो कल वाला में पूछा गया है, 25 का भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है कहाँ स्थित है? अप्सरा जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा ट्राम्बे में है, ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? देखिए होम्योपैथी है ना,
होमियो हैनीमैन, याद रखिए होमियो हैनीमैन ऐसे याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ए आपको हो जाएगा, ठीक है, हो हैनी ऐसे याद रख लेना है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था यह करनाल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो किया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारत का पहला जो बिजली परमाणु यह जो घर है यह हुआ था आपको कहाँ? तो यह तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यहाँ पे स्कल्ड, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री अगर पूछे भारत के तो कल्पना चावला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स की खोज करने वाले यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दिया गया था किसके द्वारा? तो यह ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रक्त परिवहन है, ठीक है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा, ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक, कहता है कि रक्त परिवहन, अगर मनुष्य के शरीर में रक्त परिवहन नहीं होगा, रक्त नहीं परिवहन होगा इधर से उधर, तक क्या हो जाएगा? वो आदमी हार जाता है अपने से, हार्वे, ठीक है, यानी कि रक्त नहीं जा रहा है तो हार जाएगा। हार का मतलब क्या हो जाएगा कि वो डेथ कर जाएगा। इस तरह से याद करने के लिए बता रहे हैं आपको हम यहाँ, ठीक है। तो परिवहन नहीं होगा रक्त का तो क्या हो जाएगा? हार्वे, यानी विलियम हार्वे खोज किए थे, ठीक है, यानी कि नहीं हारना है, रक्त को हम प्रवाहित करेंगे, यह कहें हार्वे। आगे यहाँ देखते हैं श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है हो जाएगा यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु विस्फोट जो किया था यह कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था पोखरण में। आगे देखते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? परमाणु पहला विस्फोट किया गया था तो यह पोखरण में किया गया था और यह किया गया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग की जो गठन हुआ था यह किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 का है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनसैट 2A हो जाएगा, जो कि पहला जो है बहुउद्देशीय उपग्रह है। चलिए आगे देख लेते हैं रडार। रडार का अर्थ होता है, रडार का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है फ्रेंड्स, और यह क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है और एक बार और भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। रडार का होता है रेडियो डिटेक्शंस एंड रेजिंग होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा का कब, यह जो है बार्क है, ठीक है, बार्क भाभा को कहते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान को बार्क। तो बार्क की अगर स्थापना पूछ ले आपसे तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का देखिए अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? इसको याद कर लेना है और यह हो जाएगा आपको गोवा में है, ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। आगे देखते हैं मलेरिया है, मलेरिया के टीकाणु, ठीक है, मलेरिया के टीकाणु की खोज किसने किया? यानी मलेरिया के टीका की खोज किसने किया था, यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था मलेरिया का टीका। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि DNA की खोज किसने किया था? देखिए DNA का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया गया था, यह किया गया था वाटसन एवं ग्रिक के द्वारा, ठीक है, वाटसन और ग्रिक सही हो जाएगा। आगे इंसुलिन की खोज क्या पूछा गया है? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो यह सभी आप लोग जानते होंगे, इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देख लेते हैं, यहाँ है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर 1990 में किया गया था सफल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा कि यह 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुआ था यह हो जाएगा आपको 15 अक्टूबर 1990 में। अगर आपको पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
यहाँ हो जाएगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए विकासवाद का सिद्धांत यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है और यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हैजा के टीका की खोज किसने की थी। तो हैजा के टीका का खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक है, कोच याद रखना है, हैजा को कोच खोजे थे, हैजा के टीका को कोच खोजे थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं जीवाणु की खोज किसने किया था। जीवाणु के लेवनहॉक हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यह 1987 में हुई थी। आगे देख लेते हैं हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हृदय को प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। तो दूसरा परमाणु विस्फोट यह किया गया था, यह आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 13 मई यहाँ पे 1998 को किया गया था। और पहला कब किया गया था। तो पहला 18 मई था। ठीक है, 18 मई हो जाएगा, 18 मई यह पहला हुआ था, 18 मई 1974 में। और दूसरा हुआ यहाँ पे, यह दूसरा हो गया आपको 13 मई 1998 में। ठीक है, दूसरा हो गया। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं 36 का है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पुतनिक 1 हो जाएगा, स्पुतनिक 1। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। रेबीज के टीका जो है, रेबीज जो है कुत्ते काटने से बीमारी होता है और इसकी लुई पास्चर खोज किए थे। ठीक है, लुई पास्चर खोज किए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ पे फिर एक से स्टार्ट करते हैं हम। तो जी का इकाई पूछा गया। ठीक है, जी का यूनिट होता है, तो जी का देखिए होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, Nm/m/2 प्रति kg² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना है, आप क्वेश्चन को मिला लीजिए। आवेग मापक है। ठीक है, आवेग जो है मापक, आवेग किसको मापक है। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, या आवेग जो है भार का मापक हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अदिश राशि कौन है। अदिश राशि यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे अदिश राशि हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, ऊर्जा जो है अदिश हो जाएगा, संवेग, बल, आघूर्ण और त्वरण ये सभी जो है सदिश हो जाएगा। आगे देखते हैं सदिश राशि है, सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा। तो सदिश राशि इसमें से देख लें, संवेग जो सदिश हो जाएगा, तापमान, ऊर्जा और दाब ये सभी हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, यह सभी अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह संवेग आपको सदिश हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, तो इसको याद कर लेना है। अदिश, देखिए अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। देखिए इसमें तो परमात्रा यानी यहाँ होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है। तो इसमें होता जो है एक ऑप्शन सी, दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं पृष्ठ तनाव की, यहाँ पे पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव की बीमा पूछा गया। ठीक है, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव का बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ML/T-2 हो जाएगा, यह आपको बीमा होता है पृष्ठ तनाव का। आगे थे बल का CGS मात्रक क्या होता है। बल का CGS मात्रक आप लोग को याद होनी चाहिए कि डाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 0.001 यहाँ पे मिमी हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा क्या कि 1 माइक्रोन का बराबर हो जाएगा। आगे तक 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा। 1 जूल बराबर हो जाएगा आपको 10⁻⁷ अर्घ होता है, याद रखना है। एक अश्वशक्ति किसका एकक है। ठीक है, एक जो अश्वशक्ति है यह किसका एकक है। तो यह शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे सही हो जाए कि 10⁵ पास्कल होता है एक बार बराबर। एंगस्ट्रम टेस्ट को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम को यहाँ पे किसका व्यक्तित्व करता है। तो इसका 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य, यानी एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को अभिव्यक्त करने की इकाई है, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का। आगे ये देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। तो 746 वाट होता है, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 कहते हैं ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति क्या कहते हैं, डाईऑप्टर कहते हैं। ठीक है, डाईऑप्टर कहते हैं। ठीक है,
यानी डी से सूचित करते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए डायोप्टर है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 17 नंबर का है और 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो कोणीय वेग की सही इकाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कि रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कोणीय वेग का बीमा क्या होता है, ठीक है, कोणीय वेग के बीमा पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा कि MLT-1। यह 0 है तो इसको कोई मतलब नहीं होता है, MLT-1 लिखा भी सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई हो जाएगा तो 19 का आपको सी हो जाएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। त्वरण की इकाई हो जाए, एक पारसेक के में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा बी हो जाएगा कि 3.26 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ परम दाब है, ठीक है, परम दाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा परम दाब का, यहाँ पे देखिए परम दाब होता है तो 21 का हो जाएगा आपको कि गेज दाब प्लस 1 बार होता है, ठीक है, परम दाब। एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक पूछा गया, ठीक है, ताप का एसआई मात्रक अगर पूछे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या, केल्विन होगा, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पर डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, कैंडेला होता है। ध्वनि की पिच जो है तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, तो देखिए यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, आवृत्ति पर। और यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि महिला में जो है आवाज़ जो है उसका पतली होने का कारण क्या है, तो यह जो है आवृत्ति के कारण ही होती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है, तो वेधन क्षमता जो अधिक हो जाएगा गामा किरण का सबसे ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट मात्रक है किसका हो जाएगा, तो यह ऊर्जा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि विद्युत धारा की इकाई, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का इकाई। हेनरी इकाई है, तो हेनरी किसका इकाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्रेरकत्व का, हेनरी जो है प्रेरकत्व का इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। रसायन उद्योग में कौन से मूल रसायन माना जाता है, देखिए मूल रसायन किसको माना जाता है, तो ये सभी आप लोग जानते होंगे कि H2SO4 को, ठीक है, यह रासायनिक, यह आपको हो जाएगा नाम इसका, ठीक है, H2SO4 ये सूत्र हो जाएगा, रासायनिक उद्योग में प्रयोग होने मूल यह रसायन है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन के का आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे फिलोक्विनोन होता है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो कास्टिक सोडा का हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे NaOH हो जाएगा, या कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। आगे देखिए जल का सूत्र यहाँ पूछा गया है, तो जल को तो सभी जानते होंगे आप लोग के H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी कहता है कि किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। यहाँ पे आगे हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तन करता है। देखिए डायनेमो जो है क्या करता है, यह करता है डायनेमो में कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन आपको यहाँ पे यह हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत। अगर यही पूछता विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, उसमें क्या होता है करेंट देते हैं, ठीक है, करेंट जब देंगे तब विद्युत मोटर में बिजली यानी कि विद्युत देंगे तब यह घूमना शुरू होता है, इसीलिए यह होता है मोटर में हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो में सीधा उल्टा होता है, पहले इस पर घूमेगा, ठीक है, घुमाया जाता है इसको, उसके बाद यहाँ से करंट निकलना शुरू होता है, यानी कि यांत्रिक से विद्युत में जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर में आते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि केवल AC परिपथ में ट्रांसफर को प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा होगा कि AC से DC में परिवर्तन किया जाता है, तो यह रेक्टिफायर्ड, यह क्वेश्चन आपको रेक्टिफायर्ड वाला पूछा गया है, यह आपको 25 तारीख के एग्जाम में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टियोमीटर होता है, ठीक है, सूर्य की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 40 नंबर में हो जाएगा कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग
ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के भांति प्रयुक्त होने वाला इसमें से हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। ठीक है, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम मापने वाला रोमर थे। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग यहाँ पे आप लोग को 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। और वीडियो कैसा लगा तो एक बार आप लोग लाइक ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा आप लोग को अच्छा लगा तो, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को और इम्पोर्टेंट लाएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।